फतेहपुर के अंदर बावड़ी गेट हूँ, नियर बस स्टैंड है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में बातचीत करेंगे आप। जो ऑपरेशन सिंदूर चले हो के बारे में बात करते हैं। आड़े के जो फतेहपुर का निवासी ही, जो व्यवसायी लोग ही, दुकानदार लोग ही, बात कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि बाओ के रिएक्शन है। हेलो भाई साहब, राम राम। राम राम भाई जी, जय हिंद। भाई जी क्या नाम था? कुलदीप पीपलवा। कुलदीप जी, मैं आपको ये बात पूछना चाहूँगा। अपना शेखावाटी है, राजस्थान का एक काफ़ी सुंदर और पुराना शहर है, साथ साथ में धार्मिक भी है। हाँ, ये संतों की नगरी है फतेहपुर, जहाँ पे गिरी संप्रदाय से श्री बुद्धगिरी जी महाराज ने यहाँ पे जीवित समाधि ली। सर्वप्रथम गंगानाथ सारनाथ जी का आश्रम है, जिन्होंने यहाँ पे सर्वप्रथम जीवित समाधि ली। यहाँ पे अमृतनाथ जी का मठ है और हमारे नगर से लक्ष्मीनाथ जी महाराज 500 सालों से यहाँ विराजमान है। संतों की नगरी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीताराम आनंद और आप देख रहे हैं हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मैं हूं सीताराम आनंद, रिपोर्टर। दोस्तों, अब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है, ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, पहलगाम के अंदर भी काफ़ी बेगुनाह लोगों की हत्या हुई थी और उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते भाई जी, जो अपने इंडिया के अंदर आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर से आता है, यहाँ पे रह करके यहाँ खा पी करके पल जाता है, उसके बाद में वो इंडिया के थाली में खाए उसी में छेद करता है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो शुरू से होता आ रहा है। पाकिस्तान की औकात नहीं है वो लड़ सके। 71 में मार खाने के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद से भारत को परास्त करने का प्रयास किया है और निरंतर अपन देखते आए हैं, एक के बाद एक हमले होते रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली में शेर बैठा है नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे देश ने नहीं, पूरे संसार ने देखा ये चीज़। भारत का लोहा मान लिया है। भारत ने स्वतः बनाए हुए मेक इन इंडिया के जो मिसाइल हैं, जो हथियार हैं, जो अभी तक तो पिनाका जैसे मिसाइल काम में भी नहीं लिए हैं। विश्व देखेगा आने वाला समय, कुछ ही 2-4 दिन का समय है, वापस घुटनों पे आके ऐतिहासिक समर्पण करेगा वापस पाकिस्तान निश्चित। सर, मैं सबसे पहले ये बात और पूछना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ मंगलसूत्र भी कर देते तो कितना अच्छा रहता? मंगलसूत्र सब हो चुका है। अब तो पाकिस्तान प्रेग्नेंट है और 2-3 बच्चे होने वाले हैं। बलूचिस्तान, सिंध और पीओके अलग होगा। तो अब तो आगे की तैयारी है महाराज, उससे भी आगे की तैयारी है। अब कार्रवाइयाँ चल रही है कि पाकिस्तान अलग अलग प्रकार के मिसाइल और ड्रोन छोड़ रहा है, लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं भारत के सामने। भारत में सीमा पर आते ही वो फेल हो जाते हैं। इसका भारत का जो आंतरिक जो सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है S-400, उसको तो अभी काम में नहीं लिया। उसके अलावा अन्य भी काफ़ी हैं। ये जो सेना से संबंधित है वो सब जानते हैं। और ये डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया देख रही है कि पिछले 2 दिन से पाकिस्तान और ड्रोन मिसाइल भेज रहा है। तुर्की के बने हुए ड्रोन भेजे हैं, पाकिस्तान की बनी हुई मिसाइलें भेजी हैं। पाकिस्तान का हम बना हुआ मोबाइल काम में नहीं लेते हैं और वो मूर्ख है जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम काम में ले रहा है, मिसाइल काम में ले रहा है। तो वो सब हमारे गांव में गिर रहे हैं। आज ही एक वीडियो देखा है, हरियाणा में सिरसा में एक बड़ा मिसाइल गिर गया, वहाँ के हरियाणा के बच्चे उसको उठा के लेके जा रहे हैं। तो वो यहाँ क्या काम करेंगे? यहाँ शेर के बच्चे रहते हैं। तो वो सारे एक को भी ज़मीन में नहीं गिरने दिया, सारे आसमान में हमारे डिफेंस सिस्टम से तबाह किए जा रहे हैं। और जो हमारे द्वारा चलाए गए मिसाइल है वो सारे अपने टारगेट पे जाके, निश्चित टारगेट पे जो किया जाता है वहीं पे जाके ब्लास्ट हो रहे हैं और तबाह कर रहे हैं। सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान भूख मरता है, दाने दाने के लिए मोहताज है, हर चीज़ वहाँ पे महंगी है और मतलब कोई भी चीज़ टाइम पे अवेलेबल नहीं रहती है वहाँ पे। अपने ग्रोथ से देखें, इंडिया से बहुत कम है उसकी इकोनॉमी देखें तो, उसके बाद भी वो उछल रहा है, कूद रहा है। किसके दम पे वो उछल रहा है? किसके दम पे हथियार खरीद रहा है और कौन उसको इतना उकसा रहा है बार बार में? ये तो स्पष्ट हो भी चुका है। चाइना है वो नहीं चाह रहा, भारत की उन्नति से उसको जलन हो रही है। वो पूरा विश्व देख रहा है। आज भारत की सबसे बड़ी उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था दिख रहा है और उसको रोकने के लिए उसको उकसा के और ये
युद्ध का पूरा माहौल चाइना तैयार कर रहा है निश्चित तौर पे, और उसको तुर्की जैसे ये इस्लामिक कंट्री है कुछ, वो उसको सपोर्ट कर रही है इस्लाम के नाम पे, लेकिन इस्लाम वो नहीं है। इस्लाम वो है जो हमारी सोफिया कुरैशी ने दिखाया है अपने देश के लिए। अब वो भी मुस्लिम ही थी। मुस्लिम है। तो अब्दुल कलाम जैसे हमारे हुए हैं, अशफाकुल्ला खान हुए हैं, वो है इस्लाम की परिभाषा। इस्लाम की परिभाषा ओसामा बिन लादेन नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो मदरसे चल रहे हैं इनमें ओसामा बिन लादेन पैदा किए जा रहे हैं। अगर कोई चाहता है कि अब्दुल कलाम बने या सोफिया कुरैशी बने तो वो स्कूल में कॉलेजों में पढ़ के बनेंगे, मदरसे में पढ़ के नहीं बनेंगे वो। सर देखो, मेरी जहाँ तक सोच है कि ना गीता बुरी है, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरी है, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरी है। इंसान के भेजे के अंदर बैठा वो शैतान सबसे बुरा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विवेक का और स्तर बनता है, और शिक्षा का स्तर है वो उच्च होना चाहिए, तभी सोफिया कुरैशी जैसी बेटी घर में पैदा होती है, ये भी मानना पड़ेगा। पाकिस्तान बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और चीन भी बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ऐसा सोना किस काम का जो कान को फाड़े, यानी ऐसी चीज़ हमारे क्या काम की जो हमारा नुकसान करे। क्यों न उससे सबक सिखा दें अच्छे से ढंग से। 1971 से लेकर के जब से हमारा जन्म हुआ तब से हम आए दिन यही सिस्टम देख रहे हैं, उस सिस्टम को फेल क्यों नहीं कर देते हैं। निश्चित तौर पे ऐसा ही काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, और हमारे देश के जवानों पे हमें पूरा विश्वास है। जो हम तभी चैन की नींद सो पा रहे हैं जब हमारे देश के जवान वो सीमाओं पे डट के खड़े हैं, रातों की नींद उड़ा रखी है। आज पाकिस्तान नहीं सो पा रहा, अपन निश्चिंत होकर सो रहे हैं। यहाँ पे पूरा मार्केट खुला है, सबके आयोजन हो रहे हैं, सब निश्चिंत, और वहाँ पे पाकिस्तान में कोई आराम से नहीं सो पा रहा है। सब ये देख रहे हैं कि आज रात आराम से निकल जाए, ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार हिंदुस्तान की जो सरकार है वो निश्चित तौर पे ऐसा ही काम कर रही है कि ये जो आतंकवाद जैसी जो बीमारी है इसको संपूर्ण जड़ से ख़त्म करने का काम करेगी, और वही सरकार कर रही है। सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब इंडिया में जब भी कोई आतंकवादी हमला होगा तो वो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध का शुरुआत ही मानी जाएगी। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार ने लिया, उसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद कहते हैं। और ये निश्चित अब आगे कभी आतंकवाद नहीं हो, इसके लिए जड़ से इसको उखाड़ फेंकने का काम हमारे सैनिक इस बार ज़रूर करेंगे। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसा प्रधानमंत्री देश के अंदर महापुरुष मैं कह दूँगा तो कम नहीं होगा। महापुरुष, ऐसा महापुरुष मिलना बहुत मुश्किल है। एक तो इंदिरा गांधी ने ऐसा काम किया था, ऐसा एक्शन लिया था, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा एक्शन ले रहे हैं कि मैं उस माँ को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि ऐसा शेर हमें दिया है। ऐसा शेर फिर नहीं मिलने वाला है, मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ बनता है, हर एक सैनिक का फ़र्ज़ बनता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ज़रूर साथ दीजिएगा, उन्हें हौसला दीजिएगा दुश्मन देश से लड़ने का। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे वाला निशान को भी दबा दें। जो घंटे वाला निशान होता है उसको दबाने से आपके पास हर वीडियो हमारे पहुँचेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। आज हमारे शेखावाटी का लाल झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का मंडावा के पास गांव के एक सैनिक शहीद हुए हैं, देश के लिए बलिदान हुए हैं। मेरे पूरा ध्यान में नहीं है, अभी देखा था मैंने पोस्ट पे। उनको हम सदा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये हमारी शेखावाटी है, जब देश में कभी भी कोई वार युद्ध होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले हमारे शेखावाटी के सपूत होते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। उन सबको हम हृदय से आभार और सत सत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसी माँओं को जो ऐसे पुत्र को पैदा करती है और उन्हें सरहद पे देश के बलिदान करने के लिए भेजती है, उन माँओं को बहुत बहुत प्रणाम है। हेलो भाजी, नमस्कार। नमस्कार जी। ये ना भाजी, मेरा नाम है एडवोकेट राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया था जी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर एक अपना जो दुश्मन देश है उसको जवाबी कार्रवाई के लिए बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है, जिससे जो जनता की भावना है उसके अनुरूप जो देश की सरकार है उसने एक फैसला लिया है। तो एक बहुत ही ये जो नेतृत्व क्षमता है सरकार की, महत्वपूर्ण फैसला लिया है सरकार ने। इस समय में एक जो इंसान है, मनुष्य है, उसको एक
धर्म पूछ के उसको मार दिया जाता है, तो उसको जवाब तो देना ही पड़ता है उसमें। यदि क्या अब की बार पाकिस्तान सुधर सकता है? अब सुधरने को तो वो एक मारवाड़ी में एक कहावत है ना कि गंडक की पूंछ बाकी रहती है, वो सीधी नहीं होती है। तो ये इसके सुधरने के कम ही चांस लगते हैं। 1971 से लगातार युद्ध हो रहा है, हर बार वो मार खाता है, हर बार ही हारता है, फिर उसके बावजूद भी वो अपना देश के नागरिकों का और अपना नुकसान करता है। और महंगाई इतनी बढ़ती है वहाँ की, इंडिया की इकोनॉमी में और पाकिस्तान की इकोनॉमी में रात दिन का फ़र्क है। बिल्कुल, इकोनॉमी में वो सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? वो मतलब एक आदतन अपराधी हो चुके हैं। वो उनके खून में वो अपराधी के जो तत्व हैं वो विलीन हो चुके हैं। तो उनको सुधरने के लिए बहुत अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। तो सरकार को एक ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही अच्छा एक फैसला है सरकार का, और उनको जवाबी कार्रवाई देने के लिए यही एक रास्ता था। अच्छा, पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी अड्डे थे, इंडिया में जो हमारे सैनिक थे, उन्होंने सारे उनको ख़त्म कर दिए, तहस नहस कर दिए। उसके बाद भी उसके अंदर वो बल है इतना, वो कहाँ से आ रहा है? उसको हथियार, उनको मिसाइल, ये कौन उपलब्ध करा रहा है? ये तो ऐसा है कि जैसे पाकिस्तान के पीछे साथ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इकोनॉमिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी, और जो जनता को भी किसी न किसी रूप में भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो जैसे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी, उसने भारत में से आकर शरण ली थी। तो बांग्लादेश भी उस बात से नाराज़ होगा कि भाई हम शेख हसीना जी को यहाँ शरण दी है भारत ने, तो वो भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को नुकसान पहुँचाना चाहता होगा। और चीन तो हमारा दुश्मन रहा ही है। चीन भी तो भारत से जो नुकसान दुश्मनी निकालना चाहता है। नहीं, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को निकाला है पहले, उसके बाद में युद्ध किया है। ये एक बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर उनको नहीं निकाल सकते तो वो देश के अंदर रह के देश के अंदर ही गद्दारी कर सकते थे कहीं ना कहीं। देखो, अब गद्दारी करने को कहीं पर भी कोई गद्दारी कर सकता है, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार किस स्तर पर क्या फैसला ले। वो जो सरकार है, और उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, हम धर्म बता के मारेंगे उनको, ये खुला। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब उन्होंने भी धर्म पूछ के मारा, तो धर्म में बता के ही हम मारेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, इतनी गोलियां ठोकेंगे, याद रखेंगे वो। राम राम जी। अंकल जी, क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल। इकबाल जी, कितनी एज हो गई हमारी? कितनी उम्र हो गई? उम्र हो गई मेरी 57 साल। अच्छा, भारत पाकिस्तान को युद्ध चल रही है। पहलगाम के अंदर जब अटैक करके एक काफ़ी संकट में फंस गया पाकिस्तान, क्योंकि अब की बार पानी नाक के ऊपर आ गो तो बदलो लेना बहुत ज़रूरी है। बदलो तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आए दिन अटैक कोई ना कोई कर रही है, बच्चाली हरकत करे, तो कब तक आप सहन करेंगे? अभी बताओ, अगर वो सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है, अभी के अंदर अगर थाने बुलाए जा देश का सेवा करने के लिए, सीमा के ऊपर है, दुश्मन से लड़ने को, तो थे जाने के लिए तैयार हो? हाँ, हम जाने के लिए तैयार है पूरी तरह। आपकी एज इतनी होगी, शरीर में भी थोड़ा फर्क पड़ जाओ है बुढ़ापे में, भी के बावजूद भी थे तैयार हो? हमने कुछ नहीं किया। अगर देश के लिए मर भी जाए तो कोई धोखा नहीं होता। वैसे भी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देश के काम आए हुए। देखो, सबसे बड़ी बात है, धर्म कोई बुरा नहीं होता। मैंने कहा ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरी है। इंसान के भेजे के अंदर बैठा वो शैतान सबसे बुरा है। शैतान होता है वही बुरा होता है, लेकिन इंसान बुरा नहीं होता है। अब है जो मोदी जी, अमित शाह जी है, वो पूरा इलाज कर देंगे। ये सुधरेगा नहीं, लेकिन सुधार देंगे इनको। इसको पूरी तरह नष्ट कर दिया, और बाकी खुंची है जो भी कर देंगे वो। देख सकते हैं, ये भी एक मोहम्मदन परिवार से आते हैं, और ये भी अपने देश के नागरिक हैं, लेकिन इनके दिल में हिंदुस्तान के प्रति प्यार है। पहला तो हिंदुस्तानी है, उसके बाद में तो मुसलमान है। बिल्कुल, पहले हिंदुस्तानी है, फिर उसके बाद मुसलमान है। धर्म बाद में आता है, पहले देश जरूरी है, धर्म जरूरी नहीं है। अगर देश नहीं है तो धर्म क्या करेगा? रहेगा देश, नहीं तो धर्म कहीं नहीं है। पहले देश जरूरी है। कहीं अगर धर्म नहीं है तो देश कहाँ से रहेगा? बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। अभी जो भारत पाकिस्तान को युद्ध चल रहा है, तो भी के बारे में थारी के बातें चीते जो दिल को विचार? यो युद्ध भारत पाकिस्तान को जो चाल रही है, यो आदि अनादि काल से चाल रही है। हजारों साल से भारत युद्ध से लड़ रही है। आपला कतई लोग है जिका देश का व मर मिट का, और या जिकी जड़ है या विदेशी जड़ है। मतलब यो एक तरह को पहाड़ हो, यो एक संकट है। ये बे लोग है जिका आक्रांता आया है भारत में। बाकी अनाजायज औलाद है, भारत को टुकड़ों काट कर भारत की ही ज़मीन पर आज इतो बड़ो आतंकवाद खड़े कर चुके हैं। कभी आतंकवाद ने अपना आज डट का मुकाबलो करने की ज़रूरत है, बिना ख़त्म करने की ज़रूरत है।
वरना था अन्यथा दुनिया में शांति हो कौन सा। भाई साहब, थाने अगर भी पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर जाने को मौका मिला है तो सबसे पहले थे क्या करेगा? मोदी है तो भरोसा है, मान के चलो। देश की सेना हमारी इतनी सुदृढ़ है, इतनी बहादुर है, इतनी और है, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हर देशवासी, हर भारतवासी का बच्चा तैयार है, देश की सेना के साथ खड़ा है, देश की सरकार के साथ खड़ा है। वतन के साथ, वतन के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हजारों साल से लड़ रहे हैं, आज से थोड़ी लड़ रहे हैं, 47 साल से थोड़ी लड़ रहे हैं, 47 में बंटवारा हुआ, उससे पहले से भी लड़ रहे हैं, उसके पहले से भी लड़ रहे हैं, हजारों साल से लड़ रहे हैं, आज भी वो चल रहा है। वो एक कहावत है कि सांप ने मारने से पहले सांप की माँ ने ही मार देवे तो बस जन्मने से रह जावे। बै सब है जिगो बै सांप जिगा बै है न पड़े है जिगा बै सब बाने बेरो है जिगा बैठे आज अपनी गद्दी पर जिगा देशभक्त बैठे है, देशभक्त सरकार बैठी है, बाने सब चीज़ को ज्ञान है, सब चीज़ को बेरो है। बै आज यहाँ अड़ तक पूछना में बाकी 100 साल की जिगी मेहनत है, आज बा को रंग ले आ रही है। देश का बच्चा ने भाई देश के प्रति जगा रहे है, खड़िया कर रही है, क्या खड़िया हो देश है तो आप हाँ दुनिया में आप चारों मेरे देख रहे हैं, कहीं यहाँ महामारी माच रही है, कहीं यहाँ ही जदोहद के लिए है जो युद्ध हो रहा है, खटा हो रहा है, कहीं हो रहा है, बापा सब देख रहे हैं, सब ने बेरो है, सब आग मिचरा की लेकिन खड़न खड़े। तो आज ही के लिए बोलना पड़सी, कहना पड़सी, सेना ने ऑर्डर देना पड़सी, जिगा सब बड़ा काम मोदी जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहा है, देश बागे सागे है। सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए जितने भी कुछ हो वो सब करो जाओ, प्रयास करो जाओ। ये नासूर ने खत्म करया ही गेलो है, वरना कोई गेलो को नहीं। ये मानवता का दुश्मन है, ना कि ये इंसान। बहुत अच्छी बात बताई। भारत माता की जय बोल दो। भारत माता की। भारत माता की। तो दोस्तों हमारे साथ एक लेडीज भी जुड़ी है, तो हम ये लेडीज से भी बात करना चाहूँगा कि लेडीज़ों के अंदर भी कितनी देशभक्ति है, देश के प्रति प्यार है, प्रेम है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप आज से भी बात कर चाहें तो हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? भावना शर्मा। भावना जी, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने, उसकी कितनी प्रशंसा करेंगे आप? और वो ऑपरेशन सिंदूर लास्ट में जितनी की जाए वो कम है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम। इसका ऑपरेशन सिंदूर कैसे नाम रखा? महिलाओं का सिंदूर उजड़ा है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक होगी सरकार से। सरकार को सिंदूर के साथ साथ में एक मंगलसूत्र भी लॉन्च कर देना चाहिए था, तो तुरंत उनको प्रभाव के साथ एक्शन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो मेरे कहने से है कि पाकिस्तान देश हटना ही। अब जो सुहाग उजड़ा है तो उनका बदला अब किस हिसाब से लेना चाहिए और किस टारगेट पे लेना चाहिए? बदला तो ये है कि मोदी सरकार जो भी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो हम भी रेडी हैं, क्योंकि जब आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है, जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो फिर इस जगह भी हमें जाने का मौका मिलता है। उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए वो हमारे देश की बेटी हैं। हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं और देश के प्रति कम लड़ते हैं, बाकी हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं। धर्म के बारे में ज़्यादा लड़ते हैं। धर्म में सबसे पहले देश ज़रूरी है, धर्म बाद में आता है। अगर देश है तो धर्म है, अगर देश ही नहीं रहेगा तो धर्म का क्या आचार डालेंगे? मेरे विचार से ना हिंदू मुस्लिम बड़ा ना कोई और धर्म बड़ा। मेरा धर्म है इंसानियत का धर्म, और वही होना चाहिए हर इंसान के मन में। अगर जब इंसानियत वाला धर्म आएगा ना भैया, तो देश आगे जाएगा। देखो वो सोफिया भी मुस्लिम थी और उन्होंने भी दुश्मन को धूल चटाई थी और उन्होंने ये शुरुआत की थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंसान के भेजे के अंदर जो शैतान है ना, वो ही बुरा है। इंसान कोई बुरा नहीं है, कोई धर्म बुरा नहीं होता है। धर्म की आड़ में लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे का खून कर रहे हैं। धर्म कभी किसी के साथ बैर भावना नहीं सिखाता है। बातचीत की और काफ़ी देशभक्ति, देश प्रेम है लोगों के दिल में। तो एक भाई साहब और है यहाँ पे, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। भाजी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहोगा? ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की लाज, सम्मान, इज्जत सबके लिए ज़रूरी था और वही किया है और होना भी चाहिए। हमने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया है, बातचीत की है, साथ में हमारे लेडीज़ भी थी। उन्होंने सबने जो अपना मोटिवेटेड जो बात है हमको बताई है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं हूं कैमरामैन ओम प्रकाश जी के साथ और मैं आपके सामने रिपोर्टर सीताराम आनंद, और मिलेंगे दूसरे अपडेट के साथ। तब तक के लिए राम राम।